हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की फोर्थ क्लास है। कल की क्लास में अपन 90 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 91? जोसेफ बोट टू वॉलन जैकेट। देखो, वुलन जैकेट खरीदी उसने, एक 2100 रुपये की, एक 3150 रुपये की। ठीक है। वाई फर्स्ट में उसको गेन हुआ k% का और सेकंड में उसको लॉस हुआ k% का। ही फाउंड दैट सेलिंग बोथ आर्टिकल ऑन सेम प्राइस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। तो क्या बोल रहा है, यूसुफ ने दो यूनी जैकेट खरीदी, एक 2100 रुपये की, एक 3150 रुपये की। पहले को उसने k% के लाभ पर बेचा, दूसरे को उसने k% की हानि पर बेचा। और उससे ज्ञात हुआ कि दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, समान है। विक्रय मूल्य समान है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। तो के का मान ज्ञात करना, अपन को के की वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत? अब बोलो से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकाल लेंगे। अपन को क्या दिया है, दोनों के एस पी सेम है। ठीक है। इसका एस पी क्या हो जाएगा, आप बोलो सर देखो 2100 रुपये की जैकेट है और इसको k% के लाभ पे बेचा गया। k% के लाभ पे बेचा है मतलब 100 प्लस के में बेचा गया वो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये कितने की है, 3150 रुपये की है। इसको कितने में बेचा गया, आप बोलो से k% की हानि पे मतलब 100 माइनस k% में बेचा गया वो। ये दोनों का एस पी आ गया, दोनों बराबर है। देखो ये जीरो से ये जीरो, ठीक है, 7 से कट जाएगा या 21 से कट जाएगा, 21 से ही पूरा पूरा कट जाएगा। देखो 21 से कम 21, 21 पंजे 105। ठीक है, बचेगा इधर कितना, 10, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज के साइन से परसेंटेज का साइन कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 300। 300 में से 200 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 100। ठीक है, ये आएगा 2 के, ये आएगा 3 के, माइनस का 3 के, उधर जाके हो जाएगा 5 के से ये कट जाएगा कितनी बार में, 20 बार में। के बराबर क्या आ गया, 20। यही अपन से पूछा था, के की वैल्यू 20, अपना करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एस पी इक्वल दिया था, एस पी इक्वल कर दिया। आगे देखते हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम एट 20% गेन, हैड ही वॉट 50 रुपये चीपर, सोल्ड द सेम प्राइस, ही वुड गेन 25%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। देखो, एक वस्तु को एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर बेचने पर एक दुकानदार का होता है 20% का लाभ होता है। मतलब क्या है, 100 रुपये की चीज़ उसने 120 में बेची होगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, सही बात है। 100 रुपये की चीज़ कितने में बेची होगी, 120 रुपये में बेची होगी। ठीक है। यदि उसने 50 रुपये कम में खरीदी होती और उक्त मूल्य पर ही बेचा होता तो उसको 25% का लाभ होता। मतलब 120 में ही बेचा होता तो उसको कितने का लाभ होता, 25% का लाभ होता। 25% का मतलब 120 में ही बेची होती है ना। 25% का मतलब क्या है, आप बोलो सर 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब 4 रुपये की चीज़ कितने में बेची होती, 5 में। 5 की वैल्यू है 120, कितने गुना है, आप बोलोगे सर देखो 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, 24 गुना। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 गुना 24 चौको 96। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब प्राइस कितना कम हो गया, आप बोलोगे सर प्राइस सीधा सीधा दिख रहा है 4 रुपये कम हो गया। और क्वेश्चन में बोल रखा है क्या, 50 रुपये कम हो गया। 4 की वैल्यू 50 कितने गुना, 25 12.5 गुना। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 100 था, 100 का 12.5 गुना 1250, 1250। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या किया अपन ने, देखो 100 रुपये की चीज़ 120 में बेच रहा था, उसको 20% का लाभ हो रहा था। फिर उसने बोल दिया कि प्राइस कम हुआ और उसको उक्त मूल्य मतलब पहले जितने में बेच रहा था उतने में भी बेच रहा है और उसको 25% का लाभ हो रहा है। 25% के लाभ का मतलब क्या, 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेची जा रही। 5 की वैल्यू 120 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 96। अब अपन ने देखा यहाँ से यहाँ कितना अंतर आ रहा है, 4 रुपये का या 4 यूनिट का अंतर आ रहा है। क्वेश्चन में बोल रखा है 50 रुपये का अंतर आ रहा है। मतलब 4 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 12.5, तो 100 की वैल्यू 1250। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 है, टू मैन बॉट टू आर्टिकल फॉर 3050 ईच, ही सोल्ड वन आर्टिकल एट 13% प्रॉफिट एंड अनदर आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में इससे कोई लेना देना ही नहीं। दो आर्टिकल उसने सेम प्राइस के खरीदे, ये बात से काम चला सकते हैं। आप बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है।
₹100 की चीज़ उसने एक बेची कितने में, 13% लाभ, मतलब 113 रुपये में। दूसरा क्या किया उसने, ₹100 की चीज़ 25% लाभ पे बेची, मतलब 125 रुपये में। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं ओवरऑल उसने ₹200 की चीज़ कितने में बेची, 5 3 8 3 और 1 कितने रुपए में। अब बोलो सर ₹200 की चीज़ 138 में बेची, मतलब 38 रुपये का फायदा हुआ 200 पे इंटू 100%, क्या आ गया 19। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक तरीका तो ये हो गया करने का। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अपन को पता है प्राइस सेम है दोनों का, ठीक है, एक पे 13% लाभ हो रहा है, एक पे 25% लाभ हो रहा है, तो अगर दोनों का एवरेज ले लें तो कोई बुराई है, आप बोलो सर कोई बुराई वाली बात नहीं। ओवरऑल ही पूछा है ना अपन से, कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो दो चीज़ों की बात हो रही तो ओवरऑल ले लेते हैं। इसको 13 हुआ, इसको 25 हुआ, टोटल 13 + 25 कितना हो गया 38, और 38 एवरेज लेने के लिए बटे 2 करना पड़ेगा क्योंकि दो चीज़ें हैं, 19 आंसर आ गया। ये बिल्कुल आसान चीज़ हो गई। अपन 100 मानते, 100 को 113 में बेचते, फायदा तो 13 का ही होता है ना। अपन को लाभ ही कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट लाभ निकालते हैं, और दो चीज़ों का निकालना है तो एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया, अ मैन बॉट 2 आर्टिकल फॉर दिस, ही सोल्ड 1 आर्टिकल एट 15% लॉट, देन एट व्हाट परसेंट अदर आर्टिकल सोल्ड, सो नो प्रॉफिट नो लॉस। देखो क्या बोल रहा है, एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिसमें प्रत्येक की कीमत, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, दोनों वस्तुएं अगर सेम में खरीदी तो कितने की खरीदी उससे अपन को कोई मतलब नहीं। अपन से क्या पूछ रहा है, एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचे, 15% की हानि पर बेचा, दूसरी वस्तु को कितने % के लाभ पे बेचा जाए ताकि ना उसे लाभ हो ना हानि हो। तो आप बोलो सर देखो यहाँ पे 15% की हानि हो रही, अगर दूसरे वाले में 15% का लाभ हो जाए तो उसको ना प्रॉफिट होगा ना हानि हुआ। क्यों, क्योंकि दोनों वस्तुएं खरीदी तो सेम कीमत पे है ना। बात को समझने की कोशिश करो, देखो 100 रुपये की चीज़, इधर 15% की हानि हो रही, मतलब कितने में बेची उसने, 85 रुपये में। अब ये 100 रुपये की चीज़ कितने में बेचे कि उसको फ़ायदा हो जाए, तो अब फ़ायदा हो जाए से मतलब जो यहाँ पे नुकसान हुआ वो कवर हो जाए। तो आप बोलो सर ये 15 रुपये कवर करने के लिए इसको 115 में बेचनी पड़ेगी, 115 में बेचेगा मतलब 15% का प्रॉफिट आ गया, बिल्कुल आ गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अ मैन बॉट 3 आर्टिकल फॉर 3000 ईच, ही सोल्ड द आर्टिकल रिस्पेक्टिवली एट 15% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट एंड 15% लॉस, टोटल परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस बताना है अपन को। सीधी सी बात है, तीनों का एवरेज ले लो। किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी, तीनों की कीमत 3000 रुपये, ठीक है, मतलब प्रत्येक 3000 रुपये में खरीदी, मतलब तीनों की कीमत क्या है, सेम है। उसने उस वस्तु को क्रमशः 15% लाभ, 10% लाभ और 15% हानि पे बेच दिया। देखो 15% लाभ 15% हानि से कंपनसेट हो गया, बचा क्या 10% लाभ, तो 10% लाभ को तीनों में बांट दो बराबर बराबर, यही तो टोटल लाभ होगा। आंसर आ गया, आया समझ में। देखो अगर माने अपन 3000 ना मान के 100 रुपये मान लो, तो 100 रुपये की चीज़ इधर 15% रुपये लाभ में 115 में बेची, 100 रुपये की चीज़ 10% लाभ 110 में बेची, 100 रुपये की चीज़ 15 रुपये की हानि पे 85 में बेची। ठीक है, तो ये 15 का लाभ तो इसने कंपनसेट कर दिया, बचा ये 10 रुपये का ही लाभ, तीनों में बढ़ जाएगा बराबर बराबर, 10/3 का उसको टोटल लाभ होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, अ मैन ए परचेस्ड 2 आर्टिकल फॉर, देखो यहाँ पे ये प्राइस अलग अलग है, एंड सोल्ड एट अ गेन ऑफ 6% एंड 14.5% रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज ओवरऑल गेन और परसेंट। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया जिसमें प्राइस अलग अलग है, प्राइस अलग अलग है तो क्या करेंगे अपन, तो अपन रेशो ले लेंगे इनका, और तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, सिर्फ रेशो ले लो। रेशो ले लो कितने, 7 2 9, 4 6 10 8 18, 9 से कट रहा है, 9 से काट लो। देखो 9 पंजे 45, बचेगा कितना 1, 9 दूनी 18, 9 से कट जाएगा 9 7 63, बचेगा कितना 7, 9 8 72, 13 चौको 52, 13 6 78, 2:3, 2:3 आ गया रेशो। ऐसा क्यों किया अपन ने, रेशो क्यों लिया, क्योंकि देखो अगर अपन इसका प्राइस 200 रुपये मान लें और इसका 300 रुपये मान लें,
तो कोई दिक्कत आप बोलोगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों में सेम मल्टीपल से मल्टीप्लाई हुआ तो वो तो परसेंटेज में वैसे भी कट जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अपन रेशो ले लेते हैं। ठीक है, अब अपन को ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस चाहिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 200 रुपये की चीज़ और ये 300 रुपये की चीज़ कितने में बेची गई? 6% के लाभ पे, 6% के लाभ पे बेची गई, मतलब इस पर 200 का 6% 12 रुपये, 212 रुपये। और इसको 14.5% के लाभ पे बेचा गया। 14.5% मतलब 300 का 14.5% कितना हो जाएगा? 14 तिया 42 और 5 तिया 15, तो 42 और 1 43, एक के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट तो कट ही जाएगा, तो ये इधर से आएगा 300, 14 तिया 42 और 1.5 43.5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ओवरऑल लाभ कितने का हुआ? आप बोलोगे सर देखो यहाँ से अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2 3 5 4 और 1 5, 55.5 का कितने पे? 200 और 300 500 रुपये पे इंटू 100%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से ये कट जाएगा 11.1। ठीक है, ये तो आंसर आ गया, ये हो गया अपना बेसिक तरीका सॉल्व करने का। अब इसका एडवांस तरीका क्या है? एडवांस तरीका ये है कि अपन जैसे एवरेज निकालते थे वैसे ही एवरेज निकाल लेंगे, वेटेड एवरेज से। 2 रुपये की चीज़ 6 रुपये पे लाभ, मतलब 2 इंटू 6 कर दो, प्लस इधर 14.5 इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो बटे 5। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100% कर दो, करना हो तो। ठीक है, तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, 2 6 12, 14 3 42 और 1 43.5, तो ये टोटल कितना हो गया? वही 55.5 आ गया बटे 5, 5 से ये कट गया 11.5, 11.1, ये शॉर्टकट हो गया। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि इसमें अपन डेविएशन भी लगा सकते हैं, अगर आपको लगाना हो तो बिल्कुल लग जाएगा। कैसे लगेगा डेविएशन? देखो 2:3 है, बिल्कुल ठीक है। इसको बेचा गया 6% के लाभ पे, इसको बेचा गया 14.5% के लाभ पे। ठीक है, आप बोलोगे सब बिल्कुल ठीक है। दोनों का अगर अपन को एवरेज निकालना है, निकाल क्या रहा है अपन? एवरेज ही निकाल रहे हैं, है ना? तो डेविएशन से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने मान लिया इनका एवरेज कितना है, 14.5 ही मान लिया। कोई बुराई? आप बोलोगे सर कोई बुराई वाली बात नहीं, 14.5 मान लिया, आपकी इच्छा। यहाँ से डेविएशन 0, यहाँ से डेविएशन कितना आएगा? इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो देखो 14 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 8.5। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डेविएशन ये कैसा आ रहा है? नेगेटिव में। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 और 1 17, -17 बटे पूरा 3 दोनों, 3 और 2 5। ठीक है, तो 17 बटे 5 कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, इसको सॉल्व कर रहा है ना, 5 तिया 15 बचेगा कितना? 2 बचेगा, 5 चौको 20, 3.4 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा? 11.1। ये एक और तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, राधा परचेज अ कंप्यूटर टेबल फॉर 10,000 एंड अ सेंटर टेबल फॉर 5,000. She sold computer table for 8% profit. With what profit should she sell center table to? ओवरऑल उसको 10% का फायदा हुआ। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, रेशो ले लो, तो क्या आ गया? 2:1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको कितने में बेचा गया? 8% के लाभ पे। ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे उसको चाहिए 10% का लाभ। तो ये तो डेविएशन का क्वेश्चन बन गया, अपन इसको डायरेक्ट डेविएशन से कर लेते हैं, बाकी दो तरीके करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ उसको 10% का लाभ चाहिए ओवरऑल, यहाँ हुआ है उसको 8 का। कितने की कमी है? आप बोलोगे सर 2 की कमी है। 2 की कमी कितने पे? 2 पे। तो यहाँ कितने की कम एक्स्ट्रा होना चाहिए? आप बोलोगे सर 4 एक्स्ट्रा होना चाहिए, मतलब 10 तो होगा ही होगा, प्लस 4 होगा और डिवाइड बाय 1, तो क्या आ जाएगा? 14%। आंसर आ गया। डेविएशन तो पढ़ रखा है ना आप लोगों ने? जिसने डेविएशन नहीं पढ़ रखा भाई, परसेंटेज में मैंने बड़े डिटेल में पढ़ाया है, पढ़ लेना। क्योंकि डेविएशन अगर आपको नहीं आता तो फिर आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि ये मैंने 10 यहाँ कैसे लिख दिया, 4/1 कैसे लिख दिया, बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है। फिर आगे देखते हैं,
तो क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रहा है, अभी बॉट 2 आर्टिकल फॉर ₹624, ही सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 14% एंड द अदर इज एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%. इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज इक्वल देन डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस. देखो क्या बोल रहा है कि अभी ने 624 रुपये में दो वस्तुएं खरीदी. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसने दोनों वस्तुएं मिला के कितने में खरीदी, सिर्फ 624 रुपये में. मतलब दोनों वस्तुओं की कीमत मिला के कितनी है, 624 रुपये. ठीक है, तो अपन मान लें एक वस्तु की कीमत x है, दूसरे की y है, तो दोनों वस्तुओं की कीमत कितनी है, 624 रुपये. ये बात कितने लोगों को समझ में आई? आप बोलो सर बिल्कुल समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ गए. फिर क्या बोल रहा है, उसने एक वस्तु को 14% की हानि पे बेचा और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पे बेचा. एक वस्तु को उसने 14% की हानि पे बेचा, दूसरी वस्तु क्या किया उसने, 14% के लाभ पे बेचा. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. तो अपन को क्या बताना है, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो उनके लागत मूल्यों का अंतर बताना. ठीक है, लागत मूल्यों का अंतर बताना. अच्छा 14% का मतलब कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 2% का पता है अपन को 1/50, तो 14% का मतलब हो जाएगा 7/50. 14% की हानि पे बेचा है, मतलब आप बोलो सर इसको 50 से 7 कम 43% में बेचा होगा या 43 रुपये में बेचा होगा, और इसको कितने में बेचा होगा, लाभ पे बेचा है मतलब 57 में बेचा होगा. तो y का 57, x का 43. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये कटने वाले नहीं है. तो यहाँ से x और y का रेशियो आ गया, क्या आ गया, 57:43. अपन से पूछा दोनों का अंतर बताओ. अब बोलो सर दोनों का अंतर, देखो सिंपल सी चीज़ है, दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 7 और 7 14. 14 यूनिट की वैल्यू बतानी है. कैसे बताएंगे, आप बोलो सर देखो अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो कितना आ रहा है, 100. 100 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है अपन को 624. 100 की वैल्यू 624 है तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.24. 14 की वैल्यू इंटू कर दो, तो देखो 4 चौको 16, 6 यूनिट डिजिट आएगा, एक ही ऑप्शन में दिया, ये आंसर आ गया. कितना आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है? अब बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान रखने वाले थे, एक तो ये कि दोनों वस्तुओं की कीमत मिला के कितनी है, 624 रुपये. दूसरी चीज़ की यानी दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य को समान कर दिए, ये पहले का एसपी ये दूसरे का एसपी. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, रेशमा वॉइस 2 आर्टिकल ए एंड बी फॉर 1734. शी सेल्स ए एट अ 16% लॉस एंड सेल बी एन अ 20% गेन. सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम. If A sold for this price, then the gain percentage on A. A का गेन परसेंट बताओ यदि A इतने रुपए में बेचा जाता तो. आप बोलो सब बिल्कुल ठीक है बता देंगे, लेकिन इसके लिए चाहिए अपन को A का सेलिंग, A का कॉस्ट प्राइस. A का कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, वो तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा. करते हैं सॉल्व, हिंदी में पढ़ेगा, बिल्कुल पढ़ देते हैं. देखो रेशमा ने 1734 रुपये में दो वस्तुएं खरीदी, मतलब दोनों वस्तुओं की कीमत मिला के कितनी है, 1734 रुपये है. ए को उसने 16% की हानि पे बेचा और बी को उसने 20% के लाभ पे बेचा. दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है. यदि वस्तु ए को इतने में बेचा जाए तो वस्तु पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये अपन को बताना है. तो देखो पहली इक्वेशन तो ये मिल गया कि x प्लस बाय बराबर कितना है, 1734 रुपये. ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, ये तो अपन को पता है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी. दूसरी चीज़ ये कि इसको 16% की हानि पे बेचा, इसको 20% के लाभ पे बेचा. ठीक है, 16% और 20%. देखो 20% का मतलब क्या होगा, 1/4, 1/5 सॉरी है ना, और 16% का मतलब होगा, देखो 4% होता है 1/25, तो 16% हो जाएगा 4/25. तो इसको भी 25 कर लो, कोई बुराई, आप बोलो से कोई बुराई वाली बात नहीं. 5/25. ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ऐसा बटे बराबर क्यों किया, क्योंकि यहाँ अपन देखो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था अपन ने 50/43/50 लिखना पड़ता, जो कट जाता. ठीक है, अब यहाँ पे अगर अलग अलग लिखना हो तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर सेम होगा पहले से ही तो अपन को वो लिखना ही नहीं पड़ेगा.
जैसे इसमें ए का प्राइस या ए को बोला अपन ने एक्स, तो एक्स को क्या किया 16% की हानि पे बेचा, मतलब कितने में बेचा होगा। आप बोलोगे सर अगर उसकी कीमत 25 होगी तो 4 कम 21 में बेचा होगा, बराबर बाय को कितने में बेचा, अगर उसकी कीमत 25 होगी तो उसको 5 कम 20 में बेचा होगा। ये देखो 25 से 25 कट गया, तो इसको लिखो भी नहीं तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से एक्स और वाई की कीमत का रेशो आ गया, क्या आ गया 20:21। 20 और 21 टोटल कितना हो गया 41। 41 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है। देखो कितने बार में जाएगा, 4 चौको 16, ठीक है, 1 4 चौको 16, 4 एकम 4 2 10, कितना बचेगा 164 के बाद 6 और 3 9, 4 दूनी 8, 1734 ही है ना। ये तो 41 ही आएगा ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं। अच्छा सॉरी, लाभ पे बेचा गया ना, तो ये 30 आएगा भैया, वही मैं कहूँ कैलकुलेशन गड़बड़ क्यों हो रही है, ये तो कटना चाहिए था। ये 30 आएगा, तो ये कितना हो गया 51 हो गया, इसको लाभ पे बेचा गया है ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो, तो 5 दिया 15, 3 एकम 3, पहले जाएगा 3 बार में, 5 दिया 15, 3 एकम 3, बचेगा कितना, यहाँ से 2 बचेगा 0, 5 चौको 20, 4 बार में पूरा पूरा चला गया, मतलब एक की वैल्यू क्या आ गई 34 आ गई। अपन को चाहिए क्या कि ए वस्तु की कीमत चाहिए। ए वस्तु कौन सी है, आप बोलोगे सर ए वो है जिसको 21% की हानि पे बेचा, 21 में बेचा गया है ये, तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी 21 × 34, 21 × 34, ये इसकी कीमत हो गई। कितने में बेचना है इसको, 1147.50 में बेचना है, जो भी आएगा यहीं से आ जाएगा क्या लाभ होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले 7 से काट लो, 7 से कटता हुआ दिख रहा है, 7 दिए 21, देखो 7 एकम 7 बचेगा 4, ठीक है, 7 छिंग 42 बचेगा 2, 7 दिया 21 बचेगा 6, नहीं कट रहा 7 से, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। फिर 7 से नहीं कट रहा, 17 से कट रहा है क्या, या 3 से देखा, देखो 4 2 6, 6 7 13 5 18, 3 से तो कट रहा है, देखो 3 13 का 9 बचेगा 2, 3 8 है 24, 3 दूनी 6, 3 5 है 15, ठीक है, 3 से तो कट गया, 2 से कटेगा नहीं ये, 17 से कट रहा है क्या, 17 दूनी 34, बचेगा कितना 4, फिर 17 दूनी 34 की बात कितना बचेगा 6 और 2 8, 17 पंजे 85, पूरा पूरा 17 से कट जाएगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85, ठीक है, 225 या 22.5, क्या गए 225, 7 और 17 दूनी 34, 7 दिए 21 15, ये 7 से 7 दूनी 14, चौदह से काट लेते हैं, 14 एकम 14, बचेगा कितना 6 और 2 8, छः और 2 8 बच रहा है, तो जाएगा नहीं, 0 लगानी पड़ेगी, पॉइंट लगाया, 14 पंजे 70, 10.5 आ गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन से हो गया, तो वो तो दिख ही रहा है क्वेश्चन में, डाटा से ही कैलकुलेशन सा है, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते थे क्या, कर तो सकते थे अप्रोक्सीमेट, चलो अब वो फिर आप करके देख लेना, बाद में बताऊंगा। अभी देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 100। विजय bought a fridge and a washing machine together for 38200. He sold the fridge at 15% profit and washing machine at a loss of 24%. Both are sold at same price. Cost price of the washing machine, तो cost price of washing machine अपन को बताना है। तो अपन को पता है कि पहले फ्रिज F, वॉशिंग मशीन को W,
दोनों का प्राइस कितना है 38,200। फ्रिज को उसने क्या किया 15% के लाभ पे बेचा, मतलब 115% में बेचा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और वॉशिंग मशीन को उसने 24% के हानि पे बेचा, मतलब 76% में बेचा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और ये कट रहा है क्या, आप बोलो सर? कट तो नहीं रहा, क्योंकि देखो 19 चौको 76 होता है और 23 पंजे 115 होता है, बिल्कुल नहीं कट रहा। तो F/W का रेशो आ गया 76:115। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है 6, 5, 11, 11, 7, 18 और 1, 19। 191 की वैल्यू ये दी है, तो कितनी हो गई आप बोलो सर? ये तो सीधा सीधा 200 गुना दिख रहा है। 19 दूनी 38, 1 दूनी 2 और 2 जीरो, 200 गुना दिख रहा है। अपन से पूछा वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना 115, जिसमें 23 आ रहा है, और 23 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है। सीधी सी बात है, 200 से मल्टीप्लाई करना हो तो कर दो, नहीं करना हो मत करो, 23,000 ही आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन यहाँ भी कर सकते थे। ये 23 का मल्टीपल वाला आंसर होगा, वॉशिंग मशीन की कीमत पूछिए, 23 का मल्टीपल वाला आंसर एक ही होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, 101 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, अ विलेजर बॉय अ गॉट एंड अ शीप टुगेदर फॉर 14,250 रुपये। ही सोल्ड द शीप एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% and the goat at a loss of 20%. He sold both animal at the same price. What is the cost price of the cheaper animal? क्या बोल रहा है, एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ एक साथ 1450 रुपये में 14,250 रुपये में खरीदी। भेड़ को 10% के लाभ पे बेचा और बकरी को 20% की हानि पे बेचा। दोनों जानवरों को समान मूल्य पे बेचा, बिल्कुल अच्छी बात है। तो 10% के लाभ का मतलब 110% में बेचा भेड़ को। ठीक है, भेड़ जी से डिनोट कर दो, जी को 10% के लाभ मतलब 110% में बेचा, और बराबर होगा किसके, भेड़ ही सोल्ड सीप एट 10% लॉस, सीप, और गॉट को उसने बेचा 20% की हानि पे, मतलब 80% में बेचा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। परसेंटेज 0 से परसेंटेज 0 कट गई, एस से जी का रेशो आ गया क्या 8:11, 8 और 11 टोटल कितना हो गया 19। 19 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 14,250। देखो 19 से ये कितनी बार में जाएगा, 19 सत्ते 133। ठीक है, 33 के बाद कितना बचेगा 7 और 2 9, 19 पंजे 95 और 1 जीरो, 750 बार में चला गया। तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य बताओ, सस्ता कौन सा है 8 यूनिट वाला, तो 8 इंटू 750 कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर? देखो इसमें आता है एक 25, तो 25 चौको 100 हो जाएगा, 2 जीरो आएंगे। ठीक है, बचा क्या यहाँ पे 2 बचा, और 15 25 दिया 75, 2 3 6 आ जाएगा, और 1 जीरो पहले से थी, ये मल्टीप्लाई कर दिया। देखो मल्टीप्लाई कैसे किया अपन ने, इसको लिखा मनी मन में 75 3 10। ठीक है, 25 दिया 75 इंटू 10, इसको लिखा 4 दूनी 8। ठीक है, ये आपको सब मन में देखना चाहिए। अब 25 चौको 100, 2 जीरो लगा दी, 1 जीरो ये थी, ये जीरो लगा दी, बचा 2 इंटू 3 6,000। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 है अपने सामने, इसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट ट्रेडर कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन सीपी while second trader calculate his profit on SP. Both sells article at the same price. Both claim gain of 17.5% profit. Find the difference between actual profit. Actual profit के बीच में अंतर बताना है अपन को। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। एक व्यापारी प्रतिशत लाभ को लागत मूल्य पे कैलकुलेट करता है, मतलब सीपी पे, जो एक्चुअल में होता भी है। दूसरा क्या करता है, विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट करता है। ठीक है, और दोनों ने सामान कितने में बेचा, 3,760 रुपये में बेचा। दोनों को 17.5% का लाभ कमाने का दावा किया। यथार्थ लाभों का अंतर बताइए।
तो देखो 17.5% का मतलब सबसे पहले तो ये निकालो कितना हुआ। आप बोलो सर देखो 17.5% या 17 दूनी 34 और 1 35/200, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 35/200, 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 चौको 20, 7/40। 17.5% का मतलब क्या आ गया, 7/40, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब पहले की बात कर रहे हैं और दूसरे की बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति है, पहला ट्रेडर है, दूसरा ट्रेडर है। पहले को भी 7/40 का लाभ हुआ, दूसरे को भी क्या हुआ, 7/40 का लाभ हुआ। इस बात से सहमत, बिल्कुल सहमत है। पहले वाले ने कैलकुलेट किस पे किया, आप बोलो सर सीपी पे कैलकुलेट किया, तो पहले वाले के लिए बेस क्या होगा, सीपी। दूसरे वाले ने कैलकुलेट किया किस पे, एसपी पे, तो दूसरे वाले के लिए बेस क्या हो गया, एसपी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं। अब क्वेश्चन में अपन से बोल रखा कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है, 40। यहाँ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 40 की चीज़ 7 रुपये के लाभ पे बेची, मतलब 47 में बेची। ये तो गलत बात है। क्यों गलत है, इसका सेलिंग प्राइस है 47, इसका 40, क्वेश्चन में बोल रखा है दोनों का सेम होना चाहिए। सेम बनाओ भैया, कैसे बनाओगे, यहाँ 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 47 से, मतलब इसमें भी 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें भी 47 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 3760। देखो 0 से तो 0 कट जाएगी, ठीक है। 47 से कितने बार में जाएगा, 7 8 56, 8 चौको 32, पूरा पूरा 8 बार में चला गया, और 4 से ये चला गया 2 बार में, तो अपन को पता चल गया 1 यूनिट का मतलब है 2 रुपये, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसका खेल खत्म। अपन से क्या पूछा है, आप बोलो सर एक्चुअल लाभ का अंतर पूछा, वो भी रुपीज़ में, रुपीज़ में पूछा है, तो रुपीज़ में बताने के लिए तो अपन को परसेंटेज निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर परसेंटेज में पूछा होता तो फिर बात अलग हो जाती। एक्चुअली तो दोनों को 7 रुपये का ही लाभ हुआ है। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, तो इसको डिफरेंस कैलकुलेट करना करेंगे भैया। ये क्या आएगा, 7 × 40 माइनस ये आएगा 7 × 47, ठीक है, दोनों का डिफरेंस लेना, पॉजिटिव संख्या बढ़ जाएगी, 700 कॉमन आ गया। आप बोलो हाँ सर 7 तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 47 - 40, ये भी 7 बचा। तो दोनों के प्रॉफिट का अंतर कितना आ गया, 7 × 7 49, 1 यूनिट की वैल्यू 2, 49 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 98 आंसर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 है, क्या बोल रहा है, ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, वेयर बी कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट इज 588 and the selling price of article both is same, both of them get 28% profit then the selling price of each article। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, ए ने एक वस्तु के विक्रय मूल्य पे लाभ करता है और दूसरा उसके लागत मूल्य पे करना करता है। ए विक्रय मूल्य पे करता है और बी क्या करता है, लागत मूल्य पे करता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और दोनों कितने परसेंट लाभ का क्लेम कर रहे हैं, 28% लाभ का क्लेम कर रहे हैं। 28% का मतलब देखो 4% होता है 1/25, 28% हो जाएगा 7/25, तो इसको भी 7/25 का लाभ हुआ, इसको भी 7/25 का लाभ हुआ, लेकिन दोनों क्लेम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि इसको हुआ है भैया किस पे, एसपी पे, ठीक है, ये एसपी पे कैलकुलेट करके आया और इसने किस पे कैलकुलेट किया, सीपी पे, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तो सेम उसी क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। अब अपन को देखो हिंट क्या पे दिए यहाँ पे, इफ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट इज 588, इस बार इनके प्रॉफिट का डिफरेंस दिया 588, और एक और चीज़ दी है, द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल का सेम है। तो पहले सेलिंग प्राइस सेम बनाओ भैया, इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, आप बोलो सर इसका 25 है ही, इसका कितना हो जाएगा 7 5 12, इसका 32 हो जाएगा, तो ये तो गलत बात है,
इसको 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बन गया दोनों का एसपी सेम, बिल्कुल बन गया। तो इसको 32 से मल्टीप्लाई करो और इसको 25 से मल्टीप्लाई करो, ठीक, बिल्कुल ठीक। अब क्या दिया है अपन को, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट, प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस दिया 588, यहाँ से इनके प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस कितना आएगा। आप बोलो सर देखो 7 तो दोनों में कॉमन ही आ जाएगा, और 32 माइनस 25 करेंगे वो भी 7 आएगा, तो इनके प्रॉफिट का डिफरेंस भी 7 आ गया। 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 7 क्या आ गया 49। 49 की वैल्यू पूछिए, 49 की वैल्यू क्या दी है 588। देखो 49 एकम 49 बचेगा कितना 9 बचेगा, 9 ही बचेगा ना, बिल्कुल 9 बचेगा। 49 दूनी 58, 98। एक की वैल्यू 12, एक की वैल्यू 12 आ गई। क्या पूछा, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, आप बोलो सर प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 25 इंटू 32 इंटू 12। तो देखो 25 में आता है 25 और 12 में आता है 4, तो 4 दिए 12, 25 चौको 100 तो 2 जीरो हो गई। अब 5 बचा नहीं है तो जीरो आनी नहीं है, मतलब आंसर में सिर्फ 2 जीरो होंगी। यूनिट डिजिट देख लो, 3 दूनी 6 आएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। अ पर्सन बाइज 561 आर्टिकल एट 3200, ठीक है। 5/11 पार्ट ऑफ ऑल आर्टिकल एट 27% लॉस। एट what percent he sell to remaining articles so that he get neither profit nor loss in whole transaction। क्वेश्चन को समझना भैया क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ने 561 वस्तुएं खरीदी, कितने में 3200 रुपये में। उसने कुल वस्तुओं का 5/11 भाग 27% की हानि पर बेचता है। बचे हुए भाग को कितने परसेंट लाभ पे बेचे ताकि कुल सौदे में उसको ना लाभ हो ना हानि हो। आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट सा दिख रहा है, 561 वस्तुएं, उनकी कीमत, उसमें से इतना ये कर दिया, इतने पे बेचा है। मैं बोलूँगा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे दिया है अपन को रेशो, 11 में से 5 वस्तुएं उसने कितने में बेच दी 27% की हानि पे। बची कितनी 6 वस्तुएं, कितने में बेचना चाहिए कि उसको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ये डेविएशन नहीं बन गया। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, ये तो डेविएशन बन गया, ये डेविएशन बन गया। यहाँ से चेक करो कितना आ रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ से डेविएशन आ रहा है -27 इंटू 5, तो यहाँ कितना होना चाहिए 0 + 27 इंटू 5/6। ठीक, बिल्कुल ठीक। ये 3 से कट जाएगा, 3 से क्या, हाँ 3 से ही कटेगा, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 2 से ये कट जाएगा 2.5 बार में, और 25 नम में 225 आंसर। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या। ये 561 वस्तुएं 3200 ये देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी थी। बात समझ गए आप, बिल्कुल समझ गए होंगे। जिसने डेविएशन पढ़ रखा है उसको क्वेश्चन देखते से ही क्लिक होता है। आगे देखते हैं। अब पर्सन देखो इतने आर्टिकल इतने रुपए में खरीदे, ही सेल 608 आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट एंड 456 आर्टिकल एट 20% लॉस। एट व्हाट profit or loss he sell remaining articles so that the he get neither profit nor loss in the whole transaction। देखो पहली बार में उसने कितने 608 बेचे, दूसरी बार में कितने बेचे 456 बेचे, तो बचे कितने ये निकालो सबसे पहले। तो देखो 8 6 14 की 4 हासिल की आएगी 1 5 और 1 6 4 6 10, ठीक है 1064 होगा टोटल, कितने 1596, ठीक है। तो ये बचेगा 2 3 5 532 और बचे, ठीक है। अब तीनों का ले लो रेशो और फिर लगा देंगे डेविएशन। कोई बुराई, आप बोले सर कोई बुराई वाली बात नहीं, रेशो ले लें तो देखो 16 से कट जाएगा, क्या 16 से कटता हुआ दिख रहा है मेरे को, 16 16 3 48, 48 के बाद कितना बचेगा 5 नहीं कटेगा, 4 5 9 6 15,
2 से तो काटते हैं, फिर उसके बाद हो सकता है कुछ देखे 304, 2 2 8, 2 बचेगा कितना 6 6 266, 4 7 28 बचेगा 2, 4 6 24, 4 5 20, 4 7 28, 4 6 24, ये 4 से भी नहीं कट रहा, 4 6 24 बचेगा 2 26, 4 से नहीं कट रहा, 2 से ही काट लो, 15 2 10 11 दूनी 22, 4 114, 133। ठीक है, अब देख गया अपन को 19 से कट रहा है साफ साफ, 19 अट्ठे 19 छिक्के 19 सत्ते, रेशो क्या आ गया 8:7:6। ठीक है, 8:6:7, कोई बुराई वाली बात नहीं। अब डेविएशन लगा देते हैं, 25% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 20% के लॉस पे बेचा, तीसरे का पता नहीं है, ओवरऑल चाहिए कितना 0, ना प्रॉफिट ना लॉस। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा आप बोलो सर, देखो यहाँ आएगा 0 प्लस 25 इंटू 8, 25 अट्ठे 200 % प्लस देखो ये प्लस में है तो यहाँ आएगा माइनस का 200, यहाँ माइनस में है तो आएगा प्लस का 6 दूनी 12 120, बटे ये 7 से कैलकुलेट कर रहे हैं तो बटे 7। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 120 माइनस करेंगे बचेगा कितना 80/7, वो भी माइनस का। सात एकम सात 11 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर देखो वैसे तो यहाँ अपन से पूछा कितने % लाभ हानि कुछ भी बता दो, अगर लाभ ये माइनस सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि इसको हानि में बेचना पड़ेगा। ठीक है, वो तो अपन यहाँ देख के भी समझ गया कि देखो भैया 8 वाली वैल्यू को 25% लाभ पे बेटा है, 6 वाली को 20% की हानि पे बेचा है, तो इसको भी हानि पे ही बेचना पड़ेगा जब भी कंपनसेट होगा, क्योंकि इन दोनों से तो ओवरऑल लाभ ही हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 107 है, एक शॉपकीपर ने 120 क्विंटल गेहूँ व्हीट 20% ऑफ इट was sold at 25% loss. At what % should he sell the rest to gain 25% whole the transaction? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा है। एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूँ खरीदे, 20% उसका 20% कितने में बेच दिया उसने, 25% के नुकसान पे बेच दिया। अब बचा हुआ गेहूँ कितने रुपए में बेचे या कितने % के लाभ पे बेचे कि उसको ओवरऑल कितना मिल जाए, 25% की फ़ायदा मिल जाए। तो ये भी तो डेविएशन का क्वेश्चन है, कैसे लग जाएगा डेविएशन आप बोलो सर। देखो 20% दिया, 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 में से एक हिस्सा उसने बेच दिया कितने में, 25% के नुकसान पे। ठीक है, पाँच में से एक हिस्सा उसने बेच दिया 25% के नुकसान पे। अब बचा कितना, आप बोलो सर बचा 4, तो 4 को कितने में बेचें कि उसको ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे क्या हो जाए, 25% का फ़ायदा हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डेविएशन में क्या करते हैं, पहली स्टेप इससे कंपेयर करो, तो -25 -25 से -25 करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस का 50, -25 करेंगे नहीं, -25 -50 हो जाएगा। ठीक है, अरे -25 कितना होगा, माइनस का 50। ठीक है, प्लस का 50 थोड़ी होगा। तो यहाँ क्या आएगा आप बोलो सर, देखो 25 तो आएगा, ये आएगा इसका। ठीक है, वो भी प्लस का, ये माइनस में है तो इधर आएगा प्लस का 50, और इस 4 से भाग करना पड़ेगा, तो 50/4 हो जाएगा 12.5, और 25 + 12.5 कितना हो जाएगा, 37.5 आंसर, वो भी प्लस का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। 35% ऑफ गुड वर सोल्ड at a profit of 65%, while the remaining were sold at a loss of X%. Overall loss 12%. What
द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पे बेचा गया। देखो 35% वस्तुओं को बेचा गया, बची कितनी 65%। ठीक है, बची कितनी 65%। तो परसेंटेज से परसेंटेज काटो, 7 पंजे 35 या 5 सत्ते 35 और 13 पंजे 65, 7:13। ये आ गया वस्तुओं का रेशियो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको कितने लाभ पे बेचा गया, आप बोलो सर 65% के लाभ पे। इसको कितने हानि पे बेचा गया, X% की हानि पे। इसको लाभ पे, इसको हानि पे। बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल क्या हुआ, 12% की हानि हुई। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो बिल्कुल निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको भूल जाओ कितने में बेचा गया। ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन बन गया, पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन बन गया। तो देखो इसको 65% के लाभ पे बेचा, ओवरऑल 12% की हानि हुई है। तो 65 माइनस 12 करेंगे, प्लस का 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5 2 7, 6 और 1 7, 77। कितने पे, 77 पे। तो देखो यहाँ होना चाहिए था -12 का, लेकिन क्या हुआ, ये क्या आएगा, प्लस का आएगा ना। तो यहाँ होना चाहिए -12 तो होना ही चाहिए था, लेकिन इसकी वजह से 77 × 7/13 ये हो रहा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो कुछ कट रहा है क्या, आप बोलो सर देखो 77 7 11 कुछ 13 कुछ नहीं कट रहा, कुछ नहीं कट रहा तो इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 7 7 49, 7 7 49 और 4 43, 343। 7 7 49, 7 7 49 और 4 3 539/13। 13 से काटो इसको, 13 चौक को 52, बचेगा 1, 13 एकम 13, 41 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, 53 पॉइंट समथिंग। और 53 पॉइंट समथिंग वाला एक ही आंसर दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दो क्वेश्चन नंबर 109 है। क्या बोल रहा है, एक मर्चेंट है जो 650 kg वीट खरीदता है। कितने रुपए के हिसाब से, 50 रुपये पर केजी के हिसाब से। ही सोल्ड 250 kg इट एट 24% प्रॉफिट, 200 kg एट 24% लॉस। एट वॉट रेट शुड ही सेल द रिमेनिंग वीट एट टू गेन 20% और इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या, ओवरऑल उसको 20% का फ़ायदा चाहिए। क्या बोल रहा है, एक व्यापारी ने 50 रुपये प्रति किलोग्राम की वजह से 650 kg गेहूँ खरीदे। उसने इसमें 250 kg 24% के लाभ पे बेचे, 200 kg 24% की हानि पे बेचे, और उसको आरंभिक निवेश पे क्या चाहिए, 20% का फ़ायदा चाहिए। तो देखो 250 kg अगर उसने बेच दिए, 200 kg बेच दिए, तो बचे कितने, 200 kg। दो ओवरऑल कितना हो गया, 650। तो ये कितने से कट जाएगा, आप बोलो सर देखो 50 से कट जाएगा, 50 पंजे 50 चौके और 50 चौके, ये आ गया रेशो। यहाँ क्या हुआ है, 24% का फ़ायदा, यहाँ क्या हुआ है, 24% का घाटा। यहाँ क्या होगा अपन को नहीं पता। ओवरऑल 20% का लाभ चाहिए उसको। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। करो कंपेयर। तो देखो ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो इस 4 ज़्यादा की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 20% तो आएगा ही आएगा इसकी वजह से, प्लस ये प्लस क्या माइनस आएगा इसकी वजह से। 4 पंजे 20, ये कितना ज़्यादा कम है, आप बोलो सर देखो -24 -20 करेंगे कितना आ जाएगा, -44। ठीक है, तो ये आएगा माइनस की वजह से प्लस 44 × 4/4, इसका 4। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, 20 में से 5 माइनस करेंगे 15, 15 में 44 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ओवरऑल 59। तो उसको 59% के प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में अपन से ये नहीं पूछा कितने % का प्रॉफिट चाहिए, अपन से पूछा किस दर में बेचना पड़ेगा, मतलब रुपीज़ की बात कर रहा है। तो 59% निकाल लो, 50 रुपये का कितना हुआ। देखो 50 का 59 कितना हो जाएगा, 50 का अगर 100 का 59 निकालते तो 59% होते। तो 50 का 59 उसका आधा, 59 का आधा कितना हो जाएगा,
59 का आधा हो जाएगा, देखो 2 और 19 18, देखो इसका आधा निकालें, 2 19 का आधा या 18 का आधा 9, 29.5, 29.5 रुपये का फ़ायदा चाहिए 50 रुपये पे। टोटल कितने में बेचना पड़ेगा? 5 2 7 9.5, 79.5 रुपीज़ में बेचना पड़ेगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है? एक पर्सन ने 3 डिफरेंट क्वालिटी की टी खरीदी, 800 रुपये की, 500 रुपये की और 300 रुपये के हिसाब से। ठीक है, एंड उसको 2 3 और 5 के रेशो में मिलाया। सी मिक्सेज ऑल द टी एंड 1/6 को इतने रुपए में बेच दिया। प्राइस सो सी। देखो क्वेश्चन को समझेंगे अपन आराम से। पहले एक चीज़ समझो। क्या समझो? या क्वेश्चन को पूरा समझ लेते हैं। पहले क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति ने 3 अलग अलग गुणों की चाय खरीदी, 800 रुपये की, 500 रुपये की और 300 रुपये प्रति केजी की चाय खरीदी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस रेशो में खरीदी, और जैसे 800 रुपये वाली 2 केजी खरीदी, 500 वाली 3 केजी खरीदी, 300 वाली 5 केजी खरीदी। खरीद के उनको सबको मिला लिया। मिलाने के बाद वह क्या करता है? वह सारी चाय मिलाती और मिश्रण का 1/6 भाग मतलब 1/6, या बोल सकते हैं अपन टोटल 6 यूनिट हो गया, उसमें से 1 यूनिट क्या कर दिया उसने? 700 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया। कितने केजी के हिसाब से? 700 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया, ऑलरेडी बेच दिया। अब बचा कितना भाग? 5 भाग बचा है। उसका कीमत पूछिए अपन से। मूल इन रुपीज़ में बताइए जिससे शेष चाय बेचनी चाहिए, जिससे उसको क्या हो जाए? 50% का समग्र लाभ हो जाए। ओवरऑल उसको 50% का लाभ हो जाए, ये बात है। हाँ बोलो सब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेविएशन का क्वेश्चन है, 50% लाभ बता देंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत वाली बात है कि अभी अपन को एक्चुअल कीमत पता ही नहीं है। ये 800 रुपये वाली, 500 वाली और 300 वाली है तो, लेकिन इन सबको मिला लिया। अब सबको मिला लिया, सबकी कीमत अलग कैसे निकालेंगे? अब बोलो सर इसमें भी डेविएशन लग जाएगा। ये 2:3:5 तो दिया ही है ना, बिल्कुल दिया है। ये 800 वाली है, ये 500 वाली है और ये 300 वाली है। तो ओवरऑल अब मैंने मान लिया कि ये 500 रुपये की बन रही है, मान लिया। ये कितना ज़्यादा है? 300 ज़्यादा है, 300 ज़्यादा ही है। ये कितना ज़्यादा है? 0 ज़्यादा है, ये 200 कम है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 3 दूनी 600 प्लस का है, और 2 पंजे 10, 1000 माइनस का, बटे क्या आएगा? 3 2 5 और 5 10, 10 से 1 1 0 कट जाएगी। तो ये कितना बचा? आप बोलो सर ये बचा 100 माइनस 60 माइनस का 40, माइनस का 40, इसमें से 500 में से 40 कम करेंगे कितना आ जाएगा? 460। ये इनकी कीमत आ गई, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 460 रुपये आ गया। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? 2 3 5 के रेशो में 800 500 300 वाली मिलाई, उसकी कीमत आ गई 460 रुपये। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 460 रुपये उसकी क्या आ गई? कीमत आ गई। अब उसने 460 रुपये किस रेशो में बेचा? एक तो एक बेच ही दिया, बचा कितना? 5 यूनिट, 1/6 बेचा है, मतलब 6 में से 1 बेच दिया तो बचा 5। इसको बेचा है कितने रुपए में? 700 रुपये में। इसकी कीमत भी क्या है? 460 रुपये। इसकी कीमत भी क्या है? 460 रुपये। ये तो आपको पता है। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। इसको 700 रुपये में बेचा है। 460 की चीज़ अगर 700 में बेची तो कितने का फ़ायदा हुआ? ये बताओ भैया, कोई बताएगा? 400 रुपये की चीज़ 700 रुपये में बेची, कितने का फ़ायदा होगा? अब बोलो सर 240 रुपये का फ़ायदा। तो इसको 240 रुपये फ़ायदे में बेचा। ओवरऑल उसको चाहिए 50% का फ़ायदा। 50% मतलब इसका 50%, 460 का 50% कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 460 का 50% 230 रुपये। ओवरऑल उसको 230 रुपये का फ़ायदा चाहिए। तो देखो यहाँ भी कितना आएगा? आप बोलो सर 230 तो चाहिए ही चाहिए। अब इससे कम ज़्यादा वो अपन यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, कितना कम है? आप बोलो सर कम नहीं है, ज़्यादा है, वो भी 10 रुपये। कितने पे? 1 पे। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ ज़्यादा है तो कम आएगा, मतलब माइनस 10 × 1/5। 5 से ये कट जाएगा 2 बार में। 230 माइनस 2 कर दोगे 228। 228 रुपये ज़्यादा में बेचना चाहिए। 228 रुपये ज़्यादा में बेचना चाहिए, कितने पे? 460 पे।
460 में 228 जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 4 2 6, 6 2 8, 8, 688 रुपये आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ में आया क्या, ये बताओ पहले तो, या एक बार और बता देता हूँ, चलो एक बार और बता देता हूँ। पहले देखो क्वेश्चन में क्या हुआ वो समझते हैं अपन। उसने 800 रुपये, 500 रुपये और 300 रुपये की 3 अलग अलग चाय खरीदी, तीनों को अलग अलग रेशो में मिलाया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है, 3 चाय खरीद के लाया, उनको मिलाया, अब मिलाने के बाद उसका नया कॉस्ट प्राइस निकल के आया, वो क्या निकल के आया, वो अपन ने डेविएशन से निकाल लिया 460 रुपये, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 460 रुपये, और टोटल मिलाने के बाद मिक्सचर निकल के आया, अपन ने मान लिया कि 6 किलो निकल के आया, कितना निकल के आया, 6 किलो, 6 में से 1 किलो उसने क्या कर दिया, 700 रुपये में बेच दिया, क्या कर दिया, 1 किलो 700 रुपये में बेच दिया। अपन ने देखा कि 460 रुपये का 1 किलो था, 700 रुपये में बेच दिया, मतलब 240 रुपये का फ़ायदा हुआ। 460 रुपये का 1 केजी था, 700 रुपये में बेच दिया, मतलब 240 रुपये का फ़ायदा हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन में अपन से बोल रखा है कि उसको ओवरऑल 50% का फ़ायदा चाहिए, 50% मतलब कॉस्ट प्राइस का 50%, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 460 रुपये, मतलब ओवरऑल उसको हर प्रोडक्ट पे 230 रुपये का फ़ायदा चाहिए। कितने का फ़ायदा चाहिए, 1 केजी पे 230 रुपये का फ़ायदा चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ 240 का फ़ायदा हो रहा है, मतलब 230 से 10 ज़्यादा का फ़ायदा हो रहा है, 10 रुपये ज़्यादा आ गए उसकी जेब में, तो ये 10 रुपये 2 रुपये करके सबको बांट दो, बचे 5 केजी को, 228 आंसर, आंसर 228 नहीं है, डेविएशन से अपन निकाला कितने में बेचना चाहिए, 228 रुपये एक्स्ट्रा में बेचना चाहिए, मतलब 1 केजी पे उसको 228 रुपये का फ़ायदा कमाना ही पड़ेगा, जब जाके उसको ओवरऑल 230 रुपये का फ़ायदा होगा, ठीक है। 228 का फ़ायदा कमाने के लिए उसको 460 688 रुपये में बेचना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार और रिपीट करके देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, 2 अलग अलग चीज़ें या 3-4 चीज़ें इसमें मिक्स कर दी, इसलिए कन्फ्यूज हो रहा होगे आप। पहली चीज़ क्या, पहले तो प्राइस नहीं दिया, दूसरा परसेंटेज में नहीं कर रहा है, ये रुपीज़ में काम कर रहा है। अगर परसेंटेज में कर रहा होता तो आप बहुत आसानी से कर लेते, जैसे यहाँ 50% का लाभ चाहिए, ठीक है, यहाँ अगर दिया हो तो 10% का लाभ इसने ऑलरेडी कमा लिया, या 60 का कमा लिया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ 60 का कमा लिया, यहाँ कितने का कमाएगा, तो अपन बड़े आसानी से कर लेते, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है इसमें, ऐसा कुछ दिया नहीं है तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे कल, बाय।